श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का जो प्रथम सोपान अर्थात बालकांड का जो हम चिंतन कर रहे हैं, सज्जनों, यह हमारा कथा निरूपण क्रमांक 126। हमने पिछले कथा विभाग में देवता और महादेव के बीच यह जो संवाद ब्रह्मदेव के द्वारा विदित हुआ, उस संवाद के द्वारा देवताओं के हृदय में छिपा हुआ पाखंड, उनके हृदय में जो कपट है, उस भावना का हमने विचार इन चौपाइयों के द्वारा किया। महादेव जी ने देवताओं का और ब्रह्मदेव का हृदयस्थ भाव जान लिया और प्रभु रामचंद्र के वचनों को सुमिरन करते हुए महादेव जी ने मैं विवाह के लिए तैयार हूं ऐसी अपनी रजामंदी देवताओं को बता दिए। उनके इस विधान से समस्त देवतागण आनंदित हुए। तब देवन दुंदुभी बजाई, बरषि सुमन जय जय सुरसाई। फूलों की वर्षा होने शुरू हो गई और तभी ब्रह्मदेव जी ने सप्तर्षियों को हिमाचल के पास भेज दिया। उद्देश्य यह था कि महादेव और माता पार्वती के विवाह के प्रति वह उनसे संवाद करे। सप्तर्षियों ने सर्वप्रथम नगर में जाकर जगदम्बा का दर्शन लेना उचित समझा और पुनश्च एक बार उन्होंने एक माता पार्वती की परीक्षा लेनी चाहिए। आइए उस कथा विभाग का हम गायन करें। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहे हु मुनि बर विज्ञानी। तुम्हारे जान काम अब मारा, अब लगे शंभु रहे सबिकारा। हमरे जान सदा शिव जोगी, अजन वद्य काम अभोगी। जो मैं शिव से ये अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। तो हमारपन सुनहु मुनीसा, करिहि सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहा हर जारे उमारा, सोई अति बड़ अविवेकु तुम्हारा। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिमते ही निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अवसी नसाई, असी मनमथ महेश की नाई। हर्षे मुनि बचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास। चले भवानी ही नाई सिर, गए हिमाचल पास। सियावर रामचंद्र प्रिय हो। सज्जनों, माता पार्वती के दर्शन हेतु सप्तर्षि वहां पहुंचते हैं और अपने अंदाज में माता पार्वती को एक व्यंग्यात्मक वचन वह कहते हैं। कहा हमार न सुने हूं तब नारद के उपदेश, अब बा झूठ तुम्हारपन
जा रे हो कामु महेश। वह कहते हैं कि आपने हमारा कहा तब नहीं माना जब हम आपके पास आए थे कि आप देवर्षि नारद के वचनों पर विश्वास मत रखिए। उसके वचनों के द्वारा दक्ष पुत्रों की क्या अवस्था हुई। कई प्रकार की कथाएं पुराण से उन्होंने पार्वती जी को सुनाई और उसके पश्चात उन्होंने कहा कि आप विष्णु जी से विवाह करें। लेकिन तब माता पार्वती ने उन्हें कह दिया कि मैं पर्वत की कन्या हूं, जड़ हूं। अब मैंने यह इरादा ठान लिया है तो बस ठान लिया है। अगर आप मुझे पहले मिले होते तो मैं आपकी बात मान लेती, लेकिन अब यह जन्म तो मेरे सद्गुरु देवर्षि नारद के वचनों द्वारा ही व्यतीत होगा। तो सप्तर्षि उन्हें उस वचन की स्मृति दिलाते हुए कहते हैं कि आपने देवर्षि नारद के वचनों पर विश्वास रखते हुए चलने का जो इरादा लिया है, देखिए हमने जो कहा वही हुआ। अब भा झूठ तुम्हार पन जा रे कामु महेश। महादेव ने काम को जला दिया। अब काहे की गृहस्थी, अब काहे का प्रपंच। तो ऐसा सवाल माता पार्वती के सामने सप्तर्षियों ने किया है। सज्जनों, जिसे ईश्वर की प्राप्ति करनी है ना, उसके लिए एक बहुत सुंदर सूत्र है और वह ऐसा कि आपके सामने समाज हमेशा प्रश्न खड़े करेंगे और वह प्रश्न ऐसे चुभेंगे अंदर आके कि वह आपकी मूल विश्वास की डोर को ही काटने की कोशिश करेंगे। तब हमें अत्यंत सावधान होते हुए अपने हृदय को पुनः अपने आराध्य के, अपने सद्गुरु के वचनों के द्वारा विश्वास दिलाना होता है और हमें उस विश्वास के आधार से हम जिस पंथ पर चल रहे हैं, जो हमारे गुरु ने हमें दिया है, उस पंथ पर हमें चलते रहना चाहिए। यह एक अत्यंत कठिन परीक्षा है साधक के जीवन में। और देखिए, मुझे माता पार्वती और महादेव जी का समन्वय इन दो प्रसंगों के बीच इतना सुंदर दिखाई देता है कि जब देवताओं ने कहा कि यह उत्सव देखिए भरी लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन। हम यह उत्सव अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। प्रभु, आप पार्वती जी से विवाह कर लीजिए। तब महादेव जी ने उनके वचनों के द्वारा अपनी रजामंदी नहीं दी है। वहां पे गोस्वामी जी कितनी सुंदर बात हमें कहते हैं, सुनी विधि विनय समुझी प्रभु बानी। ब्रह्मदेव का विनय महादेव ने देखा और अपने हृदय में प्रभु रामचंद्र के वचनों की याद उन्होंने की, उनका स्मरण किया है। तो समाज के हर विध क्षेत्र के लोग, शायद वो ब्रह्मदेव भी हो, वह आपको जब कोई प्रस्ताव देते हैं तो आप आपके हृदयस्थ ईश्वर को पूछिए कि क्या करना चाहिए। वही आपकी सत विवेक बुद्धि है। उसे आप जो चाहे वो कीजिए। कह सकते हैं कि यह गुरु की वाणी है, या विवेक है, या सत विवेक बुद्धि है, या आपकी अंतरात्मा की आवाज है, जो चाहे वह नाम दे। लेकिन जो आपके अंदर से प्रेरणा आ रही है उसे नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि वही आपको दृढ़ता प्रदान करेगी। अगर आप समाज के विचारों के आधार से आगे चलते रहे तो जरूरी नहीं कि हर विधान गलत हो, लेकिन उसे अंदर से अनुमोदन आना बहुत जरूरी है। इसलिए गुरु आज्ञा का पालन, गुरु वचनों का पालन, यही साधक के जीवन की अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसी सेतु की अवस्था है। उसे छोड़कर भवसागर में ही जीव गिर जाएगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जिस तरह से महादेव ने अपने समुझ प्रभु बानी, अपने हृदयस्थ राम की
आज्ञा को फिर से एक बार स्मरण में लाया। शायद माता पार्वती ने भी जब सप्तर्षियों ने कहा कि जा रे कामु महेश, तब अपने हृदयस्थ देवर्षि को पूछा होगा कि प्रभु, मैं तो एक स्त्री हूं और महादेव से विवाह करके मैं कोई सांसारिक गृहस्थ जैसा तो आश्रम नहीं चलाना चाहती, लेकिन मुझे महादेव जी चाहिए। लेकिन ये सप्तर्षि जैसे अधिकारी संत क्या कह रहे हैं, जा रे कामु महेश। और तब अंदर से माता पार्वती की सत विवेक बुद्धि, उनका अंतरात्मा कितना सुंदर विधान करती है। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहे हो मुनि बर विज्ञानी। तुमरे जान कामु अब जारा, अब लगी शंभु रहे सभी कारा। माता पार्वती ने सप्तर्षियों को उत्तर दिया है, सुनी बोली मुस्काई भवानी। एक सुंदर सी मुस्कान मां के चेहरे पर आई और उस मुस्कान के द्वारा माता पार्वती इन ऋषियों से संवाद कर रही है। समर्थ का एक श्लोक स्मृति में आता है, क्रमी वेळ जो तत्व चिंतानुवादे, नलिंपे कदा दंभ वादे विवादे, करी सुख संवाद जो गमाचा, जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा। करी सुख संवाद जो गमाचा। संवाद कैसा होना चाहिए, जिसके द्वारा कभी कोई वाद की निर्मिति न हो। टूटे वाद संवाद तो हितकारी। और इसके लिए मेरे श्रावक भाई बहनों, एक बहुत सुंदर सूत्र हमें रामायण देता है कि अगर आपको कोई व्यक्ति कोई भी प्रश्न पूछे, वो शायद कटु प्रश्न भी हो, लेकिन आपका जवाब जहां से शुरू हो उसके पहले एक सुंदर सी मुस्कान आपके चेहरे पर हो, प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए किया हुआ संवाद, यह भगवत चर्चा है। अन्यथा एक सामान्य स्त्री को अगर ऐसा सप्तर्षियों के द्वारा विधान सुनने को मिले तो वह रो पड़ेगी, ये क्या हो गया, मेरा नसीब ही फूट गया। ऐसे शायद जीव की एक अवस्था ऐसे विधान से हो सकती है। लेकिन इतना बड़ा विधान सुनने के बाद भी माता पार्वती मुस्कुराते हुए कहती है, उचित कहे हो मुनि बर विज्ञानी। कितना सुंदर संवाद शास्त्र है। किसी के मत का खंडन करना हो तो पहले सकारात्मक विधान कीजिए। पहली चीज मुस्कुराइए, दूसरी चीज आपने कहा वो ठीक ही कहा है, सही है आपकी बात, लेकिन जब आपने मुझे पूछा ही है तो मैं मेरे विचार आपके सामने रखूं, ऐसा कहकर उनके विधान का खंडन नहीं, लेकिन अपने विचारों में कोई दबाव भी नहीं। ऐसी संवाद की सुंदर स्थिति माता पार्वती हमें दिखाती है। यही तपस्या है, यही वृत्ति परिवर्तन है। उचित कहे हो मुनि बर विज्ञानी। आप ज्ञानी हो, मैं तो एक छोटी बालिका हूं आपके सामने, मैं आपसे क्या शास्त्र संवाद करूं। लेकिन आपने मुझे पूछा है, मैं तो आपके कोई शास्त्र चर्चा में नहीं आई थी। आप यहां पुनश्च यहां पधारे और आपके दर्शन से मुझे लाभान्वित किया और आपने कुछ प्रश्न मेरे सामने रखे, इसलिए मैं आपसे संवाद करती हूं। तुमरे जान कामु अब जारा, अब लगी शंभु रहे सभी कारा। हे सप्तर्षियों, हे मुनीश्वरों, आपने कहा कि जा रे कामु महेश। महादेव ने कामदेव को जला दिया, तो क्या मैं आपसे पूछ सकती हूं, क्या आप समझते हो कि महादेव उस वक्त तक कामदेव के अधीन थे?
मुझे आपके विधान से ऐसा लग रहा है कि महादेव को कामदेव ने लिप्त करके रखा था और महादेव ने उस कामदेव को अपने शरीर से बाहर निकालकर जलाकर राख कर दिया। अगर ऐसे हैं तो मेरे महादेव उस क्षण तक विकार में ही तो थे, काम में ही तो थे। क्या आपका ऐसा सोच है? क्या आपका ऐसा कहना है? जो शिव तत्व गुणों से परे है, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, जो हम आदि शंकराचार्य की स्तुति गाते हैं, ऐसे इंद्रियातीत भावनाओं से युक्त मेरे महादेव, जो सभी वासनाओं से परे है, ऐसे मेरे महादेव, कामदेव ने गलती यह की है कि जहां उसे प्रवेश नहीं करना चाहिए था वहां पे उसने प्रवेश करने की चेष्टा की, और वहां जाने के पश्चात उसका वहां पे जीवंत रहना, चेतनामय रहना, यह बिल्कुल असंभव है, क्योंकि मेरे महादेव गुणों से परे है। हमरे जान सदा शिव जोगी। देखिए, माता पार्वती को यह प्रश्न पूछने के पीछे सप्तर्षियों का मकसद यह था कि माता पार्वती की वृत्तियां गुणातीत है या गुणों के अधीन है। गुण के अधीन होने के पश्चात क्या होता है और गुणातीत होने के पश्चात क्या होता है, इसका सुंदर दर्शन हमें माता जानकी के चरित्र में दिखाई देता है। देखिए, जब अयोध्या कांड में हम जब आगे जाएंगे तब सुमंत्र जी गंगा जी के किनारे पर माता जानकी को बड़ी विनती करते हैं कि हे देवी, आप लौट चलिए। आप अगर अयोध्या लौट आई तो राजा दशरथ को जीने का सहारा मिल जाएगा। हे जानकी, जिद छोड़ो, लौट आओ। और राजा दशरथ तो यहां तक तैयार है कि आपका जी जहां लगे आप वहां रहिए, कभी अयोध्या में रहिए, कभी जनकपुर में रहिए, जहां आपको आनंद आए वैसा आप आपका समय व्यतीत कीजिए, लेकिन आप अरण्य में मत जाइए। तो ऐसी माता जानकी उन्हें भी मुस्कुराकर एक ही जवाब देती है कि मैंने बड़ी संपदा देखी है तात, बहुत संपदा देखी है। बचपन से मैं मेरे पिताजी के इस संपन्नता में ही बली पड़ी हूं, और जब अयोध्या में आई तो उससे भी ज्यादा संपन्नता, द्विगुणित संपन्नता मेरे ससुर जी की मैंने देखी, जिन्हें प्रत्यक्ष इंद्र अपना आसन बैठने के लिए देता था। ऐसी संपदा मेरे ससुर जी की है। मेरा अयोध्या का समय हो या जनकपुर का समय हो, बड़ा आनंद और समृद्धि में बीता है प्रभु। लेकिन मैं आपको क्या कहूं, अगर आप मुझे पूछे तो इस संपदा के सामने मेरे प्रभु के चरणों के पास रहने का जो सुख है, उसके सामने यह संपदा फीकी है। प्रभु रामचंद्र जहां रहेंगे वही मेरे लिए अत्यंत सुख देने वाली सौख्य भूमि होगी, सौख्य पल होगा। और उनके बिना अगर मैं अवध लौट आऊं तो वहां के सुंदर मुलायम ऐसे बिछाने भी मुझे कांटे की तरह चुभेंगे प्रभु। इसलिए मैं लौट कर नहीं आ सकती। यह है माता जानकी, जो उसके मूल रूप में है, जगदम्बा रूप में है। और हम जब अरण्य कांड में जाते हैं और जब प्रभु रामचंद्र जानकी को विनती करते हैं कि हे जानकी, हम अपनी कुछ लीलाएं दिखाने चाहते हैं और इसलिए आपसे एक अनुरोध है कि आप आपकी मुख्य प्रतिमा अग्नि में प्रविष्ट करो और आपकी एक प्रतिमा, एक गुणमाया, एक प्रतिस्वरूप आप हमें इस लीला नाट्य के लिए प्रदान करो। तो जैसे ही गुणमाया प्रगटती है तो वह मृग कांचन में आसक्त हो जाती है। तो यहां इतना सोना था, इतनी संपदा थी,
अरण्य में कई कष्ट थे, लेकिन माता जानकी अपने निश्चय पर दृढ़ थी। और वही माता जानकी जब गुणमाया रूप में आती है तो प्रभु को कहती है कि प्रभु मुझे यह मृग, कांचन मृग चाहिए, इसकी मुझे जरूरत है। तो यह दो प्रसंग हमें गुणातीत अवस्था क्या होती है और गुणों के अंदर रहने की अवस्था क्या होती है, यह दिखाती है। और इसकी ही परीक्षा सप्तर्षि पार्वती के हृदय में देखना चाहते हैं। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी, जो मैं शिव से ये अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। मेरे समझ से अगर आप देखो तो शिव जी सदैव योगी है, अजन्मा है, अनिंद्य है, काम रहित है और भोगहीन है। इसके विपरीत अवस्था होती है जब आपको काम लिप्त करता है तो आप योगी नहीं, आप भोगी हो जाते हो। और वो भोग कैसा है? पुरे ना जनी लोभ रे क्षोभ त्याते, मणोनी जनी मागुता जन्म घेते। यही काम हमें पुनश्च इस संसार के इस चक्र में, जन्म मृत्यु के चक्र में डाल देता है। इसलिए हम अजन्मा आत्मस्वरूप के अवस्था में होते हुए भी देह के अवस्था में हमें जन्म मृत्यु का दुख सहना पड़ता है। यह अनिंद्य अवस्था गुणातीत अवस्था है, लेकिन जीव गुणों के अधीन है और इसलिए उसे निंदा दोष इनके सिवा अपने वाणी को संक्रमित करना स्वभाव में उसे हो ही नहीं सकता। ऐसी अवस्था उसकी हो जाती है। वह काम रहित महादेव है और यहां जीव समस्त कामनाओं से लिप्त है। तो गुणातीत और गुण के आसक्ति में यह जो जीव और शिव के बीच में अंतर है, उसके बीच में जो एक रेखा है जिसका नाम है तुरिया, ऐसे तुरिया अवस्था से माता पार्वती शिव जी का यह वर्णन कर रही है। जैसे हम मंदिर में भगवान की आरती करते हैं, एक डिस्टेंस से करते हैं, तो वैसे यह माता पार्वती इस दृश्य जग के भोग कामनाओं को पीठ किए हुए महादेव जी की यह आरती कर रही है। अज अनवद्य काम भोगी। और पार्वती जी ने एक बहुत सुंदर विधान किया कि मैंने जब से तपश्चर्या करना शुरू की है, जब से मैंने मन में यह ठान लिया है, तब से मेरे मन में जो मेरे शिव जी है वह ऐसे ही है। और अगर मेरी यह भावना सच है, मन वचन और कर्म के द्वारा मैं शिव जी की ही हूं, उनकी ही मैंने तपश्चर्या की है, तो हे सप्तर्षियों सुनो, तो हमार पन सुनहु मुनीसा, करिय ही सत्य कृपा निधि ईसा। अगर मेरी तपश्चर्या सत्य है, अगर मेरी भावना सत्य है, तो हे मुनिवरों सुनो, मेरे कृपा निधान भगवान ही मेरे वाणी को, मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो कहा कि महादेव जी ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया, मुझे लगता है सप्तर्षियों मेरी बात शायद आपको कड़वी लगे, लेकिन इससे बड़ा कोई अविवेक नहीं हो सकता। मुझे माता पार्वती के ये सब विधान जब मैं सुनता हूं तो सद्गुरु वचनों पर हमें कितना दृढ़ रहना चाहिए, कितना दृढ़ निश्चय हमारा उन वचनों पर होना चाहिए। इसका हृदय में पुनः पुनः एक निर्धार इन वचनों के द्वारा होता है। देखिए, अकेली माता पार्वती है, छोटी उम्र है, सप्तर्षियों जैसे ब्रह्मज्ञानी संत है, एक नहीं दो नहीं 7, और सभी के प्रश्न ऐसे सूक्ष्म है, ऐसे गहन है कि अगर हम उसे देह बुद्धि के द्वारा सोचना चाहे तो हम संभ्रम में पड़ सकते हैं।
और ऐसे सप्तर्षियों को निर्भयता से उत्तर देना, यही माता पार्वती की तपश्चर्या है। उन्होंने कितना दो टुक कहा है कि सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। यही आपका सबसे बड़ा अविवेक है कि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया। शिवजी ने कामदेव को भस्म नहीं कर दिया, कामदेव जी ने उस प्रांत में जाने की कोशिश की जहां उन्हें नहीं जाना चाहिए था। जैसे हम देखते हैं कि दो देशों के बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल होता है, एक सीमा रेखा होती है, और उस रेखा का उल्लंघन करके कोई व्यक्ति अनधिकृत तौर से दूसरे देश में, दूसरे के भूमि में प्रवेश करना चाहता है तो उस पर कोई मुकदमा नहीं होता, बस उसे शूट एट साइट का ऑर्डर दिया जाता है, क्योंकि उसने गलत जगह पर, गलत भूमि में पैर डाला है। तो यहां मृत्यु वह अपने स्वयं को दिलवा देता है, उसे किसी के कारण मृत्यु नहीं मिलती, वह स्वयं उसके लिए जिम्मेदार है। वैसे कामदेव को भस्म कर दिया, यह हमारा अविवेक है, क्योंकि कामदेव ने उनको जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए था, वहां जाने की कोशिश की। कामदेव का कार्य है गुणों के अधीन रहकर कार्य करना। कामदेव वंदनीय हैं। मेरे महादेव समस्त जीवों को आनंद में रहने के लिए कामदेव को भी वह संरक्षित करते हैं, गुणों के अधीन रहते हुए, नीति के अधीन रहते हुए। लेकिन जब यह कामदेव अपने सीमा को लांघ कर इस सदाशिव को जाके अपने प्रभाव से लिप्त करने की कोशिश करे तो उसे नष्ट होना अत्यंत स्वाभाविक है, क्योंकि तात अनल कर सहज स्वभाव, हिम्मत ही निकट जाई नहीं काओ। बर्फ अग्नि के पास जाए और सोचे कि वह अग्नि पर अपना अमल प्रस्थापित करे। अग्नि अति प्रचंड है, अति तेजोमय है, बर्फ उसके सामने बहुत छोटा है, और ऐसे अग्नि के सामने बर्फ जाए तो अग्नि को कोई प्रभाव नहीं हो सकता। बर्फ का पिघल जाना अत्यंत स्वाभाविक है। तो यहां बर्फ पिघल जाने के कारण अगर हम अग्नि को दोष दें तो बर्फ अपनी मर्यादा में रहता तो सुखी रहता, लेकिन उसने यह जुर्रत की कि वह अग्नि के पास जाए, और जैसे ही वह अग्नि के पास पहुंचा तो वह पिघल गया। वैसे ही कामदेव अगर अपने मर्यादा में रहते हैं तो उन्हें महादेव कोई त्रासदी नहीं देते, लेकिन उन्होंने महादेव जी के पास जाकर उनको प्रभावित करने की कोशिश की। इसलिए गए समीप सो अवसी नसाई, असी मनमथ महेश की नाई। इससे दो चीजें साफ हो गई कि मेरे महादेव काम में कभी भी लिप्त नहीं थे। वह नित्य योगी है, नित्य अजन्मा है, नित्य अनिंद्य है, नित्य काम रहित है, भोगहीन है। इस न्याय से कामदेव भस्मसात हुए हैं। अन्यथा मेरे प्रभु, मेरे स्वामी कामदेव जी का बड़ा सम्मान ही करते हैं। उन्हें इस प्रकृति की व्यवस्था में कोई छेड़छाड़ नहीं चाहिए। और आप देखिए कि कामदेव मरे नहीं हैं, उन्हें केवल अनंग किया गया है, वो अब चेतना रूप में हैं। तो जीव अपना कार्य भाग उस चेतना के द्वारा इस प्रकृति के व्यवस्था में अधीन रहते हुए कर पाएंगे, जी पाएंगे। लेकिन मैं तो महादेव के पास जाना चाहती हूँ, मैं तो गुणातीत होना चाहती हूँ। इस तुरिया के भी आगे जो तुरियातीत स्थिति है, वही मेरे महादेव के साथ मेरा मिलन होगा। और इसलिए जब यह माता पार्वती का दृढ़ विश्वास सप्तर्षियों ने सुना तो ही हर्षे मुनि बचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास। साधु को कब आनंद आता है? जब आपके हृदय में जो प्रेम है, जो विश्वास है, इसका दर्शन जब साधु को होता है
तब साधु अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। सप्तर्षियों ने माता पार्वती की और परीक्षा लेना उचित नहीं समझा। उन्होंने अत्यंत आदर पूर्वक माता पार्वती को वंदन किया है और जिस कार्य के लिए महादेव जी ने या ब्रह्मदेव जी ने उन्हें भेजा है, चले भवानी ही नाई सिर गए हिमाचल पास, इस तरह से सप्तर्षि हिमाचल के पास पहुंचे हैं। अब वह विवाह का प्रस्ताव हिमाचल के सामने रखेंगे। आइए उस कथा विभाग का हम चिंतन कल की कथा प्रवाह में करें। जानकी जीवन स्मरण, जय जय राम।